हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल ध्यानी एडुकेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 2 के बारे में। उससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। बहुत सारे बच्चों ने उसमें बहुत अच्छे कमेंट्स भी दिए, लाइक भी दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे जो भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरुआत करने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम जितेंद्र परमार है। जी-सेट मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है। 2 बार मैं टेट कंप्लीट कर चुका हूँ। एम.कॉम बी.एड मैंने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट से कंप्लीट किया है। 5 साल से ज़्यादा से मैं टीचिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ। 10 साल से ज़्यादा का मेरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी है। एज ए यूट्यूबर भी काम कर रहा हूँ और अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ। ये मेरा रेफरल कोड है ध्यानी एडुकेटर, वो आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप 10% एडिशनल डिस्काउंट भी ले पाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जो न्यू लर्नर्स है उसको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस बनाने वाला हूँ। जो बच्चे यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे मैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सेट की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। और जो बच्चे सीटेट, एमफिल या पीएचडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 2। उससे पहले मैंने पार्ट 1 में मीनिंग ऑफ टीचिंग, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग जिसके अंदर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल की डिस्कशन ऑलरेडी की है। जिन बच्चों ने ये वीडियोज़ नहीं देखे पहले के वो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड की। उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड मेथड। और टीचर सेंटर्ड अप्रोच इज वन वेयर एक्टिविटी इन द क्लास इज सेंटर्ड ऑन द टीचर। इट कैन बी कंपेयर्ड टू अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। मतलब क्या है कि ये जो क्लास के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है वहाँ पे प्रोमिनेंट रोल पे टीचर रहते हैं। जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी समझाते हैं या फिर जो भी एक्टिविटी करते हैं वो टीचर की ओर से होता है कंपेयर टू लर्नर सेंटर्ड। फॉर एग्जाम्पल अ टिपिकल प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस, प्रोडक्शन, लेसन टेंड टू बी टीचर सेंटर्ड। मतलब कि यहाँ पे जो भी प्रेजेंटेशन होता है या फिर जो भी प्रैक्टिस कराया जाता है या फिर जो भी प्रोड्यूस किया जाता है वो टीचर की ओर से ही किया जाता है। एज द टीचर लीड द एक्टिविटी एंड प्रोवाइडेड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन यूजुअली इन एन ओपन क्लास अरेंजमेंट। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, जो भी नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है वो टीचर की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। एक ओपन क्लास अरेंजमेंट रहता है जहाँ पे टीचर जो है वो समझाते हैं और पैसिवली लर्नर जो है वो सब कुछ समझते हैं या फिर उसको सुनते हैं। इन द क्लासरूम टीचर सेंटर्ड लेसन आर जनरली एसोसिएटेड विथ ट्रेडिशनल अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग। मतलब कि यहाँ पे जो भी समझाया जाता है टीचर की ओर से एक ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू समझाया जाता है जहाँ पे टीचर जो है वो खुद के नॉलेज है, खुद की इन्फॉर्मेशन है वो पास करते हैं और स्टूडेंट जो है उसको पैसिवली उसको समझते हैं, लर्न करते हैं। बट टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी कैन बी यूजफुल इन अ वेराइटी ऑफ वे इन टीचिंग। मतलब कि यहाँ पे टीचर जो भी इंफॉर्मेशन देता है उसमें खुद की स्किल जो है वो वहाँ पे लगाता है ताकि वो इफेक्टिव वे से स्टूडेंट को खुद का नॉलेज जो है वो पास कर पाए, दे पाए। द टीचर इज एन इफेक्टिव मॉडल ऑफ द टारगेट लैंग्वेज एंड एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द लर्नर आर डूइंग। मतलब कि एक टारगेट लैंग्वेज की हम बात करें तो जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें या फिर संस्कृत सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो भी एक्सपर्ट रहेंगे बंदे वो खुद का नॉलेज जो है वो स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे अपने तरीके से एक इफेक्टिव वे से जहाँ पे लर्नर जो है उसको लर्न कर पाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर टीचर जो है वो प्रोमिनेंट रोल पे रहता है। जो भी एक्टिविटी होता है वहाँ पे प्रायोरिटी पे टीचर रहता है। टीचर अपने हिसाब से अच्छी मेथड से जो भी उसको अच्छा लगे उसके हिसाब से वहाँ पे बच्चों को समझाता है और बच्चे यहाँ पे पैसिवली कहीं ना कहीं वो सुनते रहते हैं और खुद का नॉलेज बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। सेकंड इज लर्नर सेंटर्ड मेथड। ये जो है ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है। लर्नर सेंटर्ड टीचिंग टेक्निक्स आर डिफाइंड बाय शिफ्ट फ्रॉम अ टीचर और लेक्चरर फोकस्ड classroom environment to one
दैट इज़ फोकस्ड ऑन नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब क्या है कि ये जो है यहाँ पे जैसे टीचर सेंटर में हमने देखा कि जो भी एक्टिविटीज़ थी वो टीचर की ओर से की जाती थी, टीचर अपने हिसाब से इफेक्टिव वे से कहीं ना कहीं सिखाते थे। यहाँ पे क्या होगा कि जो टीचर की जगह यहाँ पे प्रोमिनेंट रोल जो रहेगा वो स्टूडेंट का रहेगा। मतलब कि स्टूडेंट पे ही फोकस किया जाएगा, जो भी स्टूडेंट को चाहिए वही तरीके से हम यहाँ पे एज ए टीचर उसको सिखाना रहेगा। लर्निंग इज एन एक्टिव सर्च फॉर मीनिंग बाय लर्नर एंड कंस्ट्रक्ट रादर देन पैसिवली रिसीव्ड। यहाँ पे क्या होता है, जैसे टीचर सेंटर की हम बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है वो पैसिवली नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, खुद को डाउट है या नहीं है इतना वो क्वेश्चन नहीं करते थे। यहाँ पे क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, खुद का नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में। कुछ भी डाउट रहता है तो वो टीचर से या फिर अपने पीयर से यानी अपने दोस्तों से पूछेंगे और उसका खुद का सॉल्यूशन करेंगे। मतलब क्या है कि लर्नर सेंटर्ड मेथड के अंदर जो प्रोमिनेंट रोल जो रहेगा वो स्टूडेंट का रहेगा। स्टूडेंट अपने हिसाब से खुद की कन्वीनियंसी के हिसाब से यहाँ पे पढ़ेंगे, ज़रूर रहे तो टीचर की भी हेल्प लेंगे और ज़रूर रहेंगे तो अपने दोस्तों के भी हेल्प लेके यहाँ पे सीखेंगे। अभी के टाइम की हम बात करें तो लर्नर सेंटर मेथड जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है हर एक स्कूल के अंदर और कंफर्टेबल भी है हर एक स्टूडेंट के लिए। आगे देखते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड में। इन अ टीचर सेंटर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन देयर ओन लर्निंग। यहाँ पे क्या होता है कि लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि लर्नर जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है खुद के लर्निंग के अंदर। मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट एंड हाउ दे विल लर्न। यहाँ पे वो खुद का डिसीजन खुद ही लेता है कि उसको क्या सीखना है और उसको कैसे सीखना है। नेक्स्ट इज बिकम कैपेबल फॉर कंस्ट्रक्टिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल बाय बिल्डिंग ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। मतलब यहाँ पे मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हो रही है कि मेमोरी लेवल में जो भी उसने सीखा है वो नॉलेज का यूज़ करके वो अभी न्यू नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, न्यू नॉलेज को बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन अ लर्नर सेंटर्ड टीचिंग एनवायरनमेंट टीचर इज recognize all the learners are unique and utilize the different teaching style। मतलब क्या है कि यहाँ पे टीचर क्या करता है कि जो यहाँ पे हर एक लर्नर एक यूनिक है, खुद का सीखने का तरीका अलग है, तो वो हर एक स्टूडेंट को समझ के वो खुद की टीचिंग स्टाइल को, टीचिंग मेथड को अलग अलग तरीके से यूज़ करेगा ताकि स्टूडेंट जो है वो अच्छी तरीके से सीख पाए। नेक्स्ट इज प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन। यहाँ पे वो क्या करता है कि एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को समझाने के लिए, स्टूडेंट को न्यू नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके साथ वो उसको डायरेक्ट भी करता है, उसका डायरेक्शन भी यहाँ पे लागू होता है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट लर्नर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब यहाँ पे लर्नर को किस तरह से सीखना है उसकी फैसिलिटी के हिसाब से उसको सिखाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि लर्नर सेंटर मेथड के अंदर लर्नर को प्रोमिनेंट रोल दिया गया है। लर्नर को किस तरह के सीखना है, क्या सीखना है, वही चीज़ पे यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है। टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड को ज़्यादा समझने के लिए हम उसका डिफरेंट देखते हैं। इंस्ट्रक्टर सेंटर की हम बात करें तो यहाँ पे जो फोकस जो है वो सिर्फ इंस्ट्रक्टर पे ही रहता है। मतलब टीचर जो है उस पर ही फोकस रहता है, वो जो एक्टिविटी करवाते हैं वही लर्नर को सीखना रहता है। लर्नर सेंटर की हम बात करें तो वहाँ पे फोकस जो रहता है वो लर्नर सेंटर पे रहता है। मतलब कि लर्नर को क्या सीखना है, कैसे सीखना है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। टीचर सेंटर्ड में नॉलेज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू लर्नर। मतलब कि जो नॉलेज जो होता है टीचर के पास वो ट्रांसमिट करता है लर्नर को। मतलब जो भी खुद का इन्फॉर्मेशन है, खुद का नॉलेज है वो यहाँ पे पास करता है। लर्नर सेंटर्ड में लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कि यहाँ पे लर्नर क्या करता है, खुद ही खुद के नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, खुद के पास जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी नॉलेज मिलता है उसको एनालाइज करता है और उसके बाद उसको कंस्ट्रक्ट करता है, खुद का नॉलेज बनाता है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्टर टॉक वाइल लर्नर पैसिवली लिसन। यहाँ पे क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर जो है वो इन्फॉर्मेशन नॉलेज को शेयर करता है लर्नर के साथ और लर्नर उसे पैसिवली सुनता है। मतलब कि कहीं ना कहीं उसका एक्टिव रोल यहाँ पे नहीं दिखता है। बट लर्नर सेंटर्ड में लर्नर इंटरेक्ट विथ इंस्ट्रक्टर एंड ईच अदर। यहाँ पे क्या होता है कि
लर्नर जो है वो इंस्ट्रक्टर मतलब टीचर के साथ भी वो इंटरेक्ट करता है और ज़रूरत रहे तो अपने पीयर से अपने दोस्तों के साथ भी वो इंटरेक्ट करता दिखता है। टीचर सेंटर्ड में लर्नर्स पैसिवली रिसीव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है कि लर्नर का ज़्यादा रोल नहीं रहता है, वो पैसिवली सिर्फ इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको सिर्फ सुनता है। और लर्नर सेंटर की हम बात करते हैं, यहाँ पे लर्नर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है हर एक एक्टिविटी के अंदर जो क्लासरूम में होती है। लर्नर वर्क अलोन। टीचर सेंटर में लर्नर जो है वो अकेला काम करता है, घर पे खुद अपने हिसाब से ही सीखता रहता है। बट लर्नर सेंटर के अंदर लर्नर वर्क इन पेयर और ग्रुप, मतलब कि अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप के साथ वो डिस्कस करता है और कहीं ना कहीं वहाँ से सीखता है। नेक्स्ट इज कल्चर इज कॉम्पिटिटिव, मतलब कि हर एक बच्चे अलग अलग ट्रेडिशन से अलग अलग कल्चर से आते रहते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे का कंपटीशन रहता है। लर्नर सेंटर के अंदर कल्चर इज कोलैबोरेटिव एंड सपोर्टिव, मतलब कि जो बच्चे ग्रुप में काम करते हैं ताकि खुद का कल्चर जो है वो दूसरे बच्चे भी सीखते हैं। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्टर रिस्ट्रेन कन्वर्सेशन, मतलब कि जो भी कन्वर्सेशन होता है उस पर इंस्ट्रक्टर मतलब कि टीचर का पूरा कंट्रोल होता है। लर्नर सेंटर में लर्नर आर इनकरेज टू एंगेज, आस्क क्वेश्चंस, डिबेट्स एंड शेयर आइडियाज, मतलब कि लर्नर सेंटर में लर्नर खुद ही यहाँ पे एंगेज होता है। जो भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी डाउटफुल रहता है तो वो क्वेश्चंस भी करता है, डिबेट भी करता है और खुद के आइडियाज़ जो है वो यहाँ पे शेयर करने का चांस भी उसको मिलता है। टीचर सेंटर में इंस्ट्रक्टर आंसर लर्नर्स क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट के जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसका आंसर यहाँ पे करते हैं। लर्नर सेंटर में लर्नर आंसर ईच अदर क्वेश्चंस, यहाँ पे क्या होता है कि लर्नर जो है वो टीचर के क्वेश्चंस का आंसर तो देते ही देते हैं, इसके अलावा कोई स्टूडेंट्स का कुछ कन्फ्यूजन है तो उसको भी वहाँ पे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एम्फेसिस इज ऑन राइट आंसर, यहाँ पे टीचर क्या करता है कि जो बच्चे राइट आंसर देते हैं वही को प्रायोरिटी देते हैं। बट लर्नर सेंटर के अंदर एम्फेसिस ऑन द जनरेटिंग बेटर क्वेश्चन एंड लर्निंग फ्रॉम एरर्स। लर्नर सेंटर के अंदर एक रहता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए और वो जो मिस्टेक करे वहाँ से वो सीख पाए, तो यहाँ पे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं। लास्ट इज असेसमेंट इज यूज टू मॉनिटरिंग लर्निंग, यहाँ पे क्या होता है कि टीचर की ओर से बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। लर्नर सेंटर में असेसमेंट इज यूज टू प्रमोट एंड डायग्नोज द लर्निंग, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पे क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, कैसे चेंज करना चाहिए, मेथड कौन सी अपनानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ को यहाँ पे देखा जाता है, उसको डायग्नोज किया जाता है और उसको अच्छी से अच्छी तरीके से सीख पाए उसके लिए उसको हेल्प किया जाता है। तो दोस्तों ये था टीचर और लर्नर सेंटर्ड के डिफरेंट, जहाँ से हम उसे अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अब हम बात करते हैं कंटेंट फोकस्ड मेथड। यहाँ पे क्या होता है, इन दिस कैटेगरी ऑफ मेथड बोथ द टीचर एंड द लर्नर हैव टू फिट इनटू द कंटेंट दैट इज टॉट, मतलब क्या है कि यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों को जो भी कंटेंट सिखाया जा रहा है उस पर दोनों को फिट होना पड़ता है, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। जनरली दिस मीन्स द इंफॉर्मेशन एंड स्किल टू बी टॉट आर रिगार्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी स्किल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों को यहाँ पे सीखना रहता है और सिखाना रहता है। A lot of emphasis is laid on the clarity and the careful analysis of content. Both the teacher and learners cannot alter, become a critical of anything to do with the content. मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी सिखाया जा रहा है, जो भी कंटेंट है, वो कंटेंट के अंदर टीचर और लर्नर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ जिस तरह से सीखनी है इस तरह से ही सीखते रहते हैं। लास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मेथड विच सबकोऑर्डिनेट द इंटरेस्ट ऑफ द टीचर एंड द लर्नर टू द कंटेंट, इट इज प्रोग्राम्ड लर्निंग अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है कि इसको प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच भी बताया गया है। यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो कंटेंट पे ही फोकस किया जाता है, उस पे ही हमें इंटरेस्ट रखना रहता है। टीचर हो या लर्नर हो उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मतलब क्या है कि कंटेंट फोकस मेथड के अंदर
जो भी कंटेंट होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, जिसके अंदर टीचर को जो कंटेंट है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाने रहते हैं और स्टूडेंट को भी वही कंटेंट्स को सीखना रहता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। कंटेंट में हम बहुत सारी चीज़ को कवर कर सकते हैं, जैसे कंटेंट गोल की हम बात करें, उसके सोर्स रिसोर्स की हम बात करें, स्ट्रक्चर्स की बात करें, क्वांटिटी या फिर उसकी डेप्थ क्या है उसकी हम बात करें, या फिर उसके अंदर जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है उसकी बात करें, तो हर एक चीज़ को हम कंटेंट के अंदर बता सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड। क्या है समझते हैं इसके अंदर। दिस फोर्थ कैटेगरी बोरो अ बिट फ्रॉम द 3 other मेथड विदाउट नेसेसरली लेइंग एम्फेसिस अनड्यूली ऑन आइदर लर्नर्स, कंटेंट और टीचर्स। मतलब क्या है कि ये जो मेथड जो है वो पहले की जो 3 मेथड थी उसमें से ही कहीं ना कहीं उसमें से लिया गया है, जिसके अंदर लर्नर, कंटेंट या फिर टीचर सेंटर्ड हो सकता है। दिस मेथड आर ड्राइवन बाय द सिचुएशन एनालिसिस ऑफ व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग फॉर अस टू लर्न और टू डू नाउ गिवन द सिचुएशन, लर्नर एंड द टीचर्स। मतलब कि क्या है कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, जो भी कंटेंट है, वो किस अप्रोच से हम सीख रहे हैं, वो सूटेबल अप्रोच है, वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से उसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, वही अप्रोच को हम अपनाते हैं। दे रिक्वायर्ड अ पार्टिसिपेटरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरी डोमेन एंड फैक्टर। मतलब अलग अलग डोमेन से, अलग अलग फैक्टर से स्टूडेंट को, टीचर को सीखना पड़ता है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अप्रोप्रिएट अप्रोच होता है, अप्रोप्रिएट मेथड होती है, वो सिचुएशन के हिसाब से स्टूडेंट और टीचर को उसको एक्सेप्ट करना रहता है। आगे देखते हैं। टीचर शुड adopt a student-centered approach and lucid technique objectives, appropriate teaching strategy and resource to promote the class interaction and help the student to construct their knowledge। यहाँ पे क्या बताया गया है कि टीचर को जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच जो है वही अपनाना चाहिए, और ल्यूसिड टेक्निक मतलब क्या है कि ऐसा डेमोस्ट्रेशन है या फिर कुछ डिज़ाइन है या फिर प्रेजेंटेशन है, वो चीज़ से बच्चों को समझाना चाहिए। इसके अलावा अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी मतलब कि बच्चे अच्छी तरीके से सीख पाए, इफेक्टिव वे से सीख पाए, ऐसी स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनानी चाहिए। और रिसोर्स टू प्रमोट द क्लास इंटरेक्शन एंड हेल्प द स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज। मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज को प्रमोट करना चाहिए ताकि बच्चे अच्छी से अच्छी तरीके से यहाँ से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर पाए। नेक्स्ट इज टीचिंग शुड सिमुलेट थिंकिंग, डेवलप स्टूडेंट्स पोटेंशियल एंड फोस्टर देयर लर्निंग एबिलिटी। मतलब कि एक ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति यहाँ पे बनाई जाती है जहाँ पे बच्चे अच्छी तरीके से पोटेंशियल वे से ज़्यादा नॉलेज ले पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाए, उसकी एबिलिटी को बढ़ा पाए। अप्रोप्रिएट एटीट्यूड एंड वैल्यू आर ऑल्सो फोस्टर इन दिस प्रोसेस। ये प्रोसेस के अंदर उसको उसका अप्रोप्रिएट एटीट्यूड जो है या फिर जो भी वैल्यूज़ है वो भी स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को दी जाती है। नेक्स्ट इज टीचर शुड cater for the need of different learner, offer suitable feedback and at the same time enhance their confidence and interest in learning। मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट टीचर जो है वो स्टूडेंट को ऐसे कैटर करता है, मतलब फैसिलिटेट करता है कि अलग अलग टीचर अलग अलग स्टूडेंट्स को डिफरेंट वे से उसको पढ़ाता है, उसके सूटेबल के हिसाब से उसको फीडबैक भी देता है, एट द सेम टाइम एनहेंस देयर कॉन्फिडेंट एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग। मतलब कि उसका लर्निंग एटीट्यूड है उसको एनहेंस भी करता है और उसका इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट इज टीचर शुड एक्सटेंड लर्निंग थ्रू प्रोवाइडिंग लाइफ वाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटी। मतलब कि टीचर की ओर से ऐसा नॉलेज, ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो बच्चों को पूरे लाइफ में उसको हेल्प कर पाए। नेक्स्ट इज स्कूल शुड strive for students' autonomy in the learning process by encouraging them to actively engage in sharing, collaboration and exploration, thus enable them to enjoy the learning, enhance their effectiveness in the communication and develop their creativity and the sense of commitment। मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट खड़ा करना है जहाँ पे बच्चे जो है वो एक्टिवली एंगेज हो पाए, खुद के नॉलेज को शेयर कर पाए, दूसरे बच्चों के साथ कोलैबोरेट कर पाए, टीचर के साथ कोलैबोरेट कर पाए और खुद को एक्सप्लोर कर पाए। उसके अलावा दस अनेबल देम टू एंजॉय द लर्निंग। मतलब कि वो जो भी लर्निंग कर रहे हैं उसको एंजॉय भी कर पाए
एनहेंस देयर इफेक्टिवनेस इन कम्युनिकेशन, मतलब कि जो उसका कम्युनिकेशन है उसके अंदर एक इफेक्टिवनेस ले पाए, एंड डेवलप देयर क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ कमिटमेंट, मतलब कि खुद के अंदर ऐसी क्रिएटिविटी डेवलप करे ताकि वो खुद को अपनी लाइफ में हेल्प हो पाए और खुद को एक कमिटमेंट भी दे पाए। तो दोस्तों ये था इफ़ेक्टिव टीचिंग की डिटेल। ल्यूसिड डिटेल का डिटेल मैंने नीचे दिया गया है, जो बच्चों को कुछ भी ज़्यादा क्वेरी है वो पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव टीचर्स, मतलब कि इफेक्टिव टीचर कैसा होना चाहिए देखते हैं। इफेक्टिव टीचर्स आर क्लियर अबाउट इंस्ट्रक्शनल गोल, मतलब कि वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसमें वो क्लियर कट रहते हैं। इफेक्टिव टीचर्स आर नॉलेजेबल अबाउट करिकुलम कंटेंट एंड स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग इट, मतलब कि जो बच्चों को सिखाया जाता है, जो करिकुलम रहता है, जो कंटेंट रहता है, या फिर जो भी स्ट्रेटेजी टीचिंग के लिए अपनाते हैं उसके लिए वो नॉलेजेबल रहते हैं कि बच्चों को किस तरह से उसको सिखाना है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव टीचर्स कम्युनिकेट टू देयर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे के साथ वो कम्युनिकेट करता है ताकि बच्चे की कोई भी डाउट डिफ़िकल्टी हो तो वो यहाँ पे सोल्व कर सके और बच्चे को अच्छी से अच्छी तरीके से वो सिखा पाए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव टीचर्स व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ऑफ देम एंड वाई, मतलब कि एक इफेक्टिव टीचर रहता है वो पता होता है कि वो क्या स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट करता है उससे और क्यों कैसे उसको सिखाना है, वो हर एक चीज़ को उसको पता होती है। नेक्स्ट इज मेक एक्सपर्ट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन ऑर्डर टू डिवोट मोर टाइम टू प्रैक्टिस दैट इनरिच द क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, मतलब कि यहाँ पे जो भी एग्जिस्टिंग उसका नॉलेज होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको हेल्प कर पाए, उस मोर टाइम टू प्रैक्टिस दैट इनरिच द क्लैरिटी ऑफ कंटेंट, मतलब कि ताकि बच्चे जो भी उसका डाउट हो तो यहाँ पे उसको टीचर की ओर से क्लियर कर पाए। लास्ट इज are knowledgeable about their students, adapting the instruction to their need and anticipating misconception in their existing knowledge, मतलब कि जो भी बच्चों ने गलत सीखा है वो उसका मिसकंसेप्शन है उसको यहाँ पे क्लियर करता है और उसको एंटिसिपेट करता है, मतलब कि उसको हेल्प करता है कि वो सही चीज़ जो है वो सीख पाए। आगे देखते हैं। इफेक्टिव टीचर्स टीच स्टूडेंट मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू मास्टर देम, मतलब कि यहाँ पे टीचर जो है वो मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं, मतलब कि जो भी बच्चे बता रहे हैं उससे ज़्यादा वो समझने की ट्राई करते हैं कि बच्चे को सीखने में कहाँ पे दिक्कत आती है और ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जहाँ से बच्चे यहाँ से मास्टर हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। नेक्स्ट इज मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी रिफर टू मेथड यूज टू हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग द वे they learn. In other words, it means process designed for the student to think about their thinking, मतलब क्या मेटाकोग्निटिव का मतलब होता है कि जो भी बच्चे सोच रहे हैं उससे सोच पे भी सोच करना, उसको बोलते हैं मेटाकोग्निटिव। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसको आप कहीं पे नोट कर दीजिए। नेक्स्ट इज एड्रेस हायर एज वेल एज लोअर लेवल कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हायर लेवल या फिर लोअर लेवल पे भी एड्रेस किया जाता है। नेक्स्ट इज मॉनिटर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग बाय ऑफरिंग रेगुलर अप्रोप्रिएट फीडबैक, मतलब कि यहाँ पे उसको एक अप्रोप्रिएट फीडबैक के साथ उसको मॉनिटर किया जाता है और बच्चे क्या समझते हैं वो भी यहाँ पे टीचर उसको ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेट देयर इंस्ट्रक्शन विथ देयर इन अदर सब्जेक्ट एरियाज, मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं इसके अलावा भी और सब्जेक्ट के साथ उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाए, अलग अलग एरियाज़ के नॉलेज को वो ले पाए। लास्ट इज एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट आउटकम, मतलब कि जो भी बच्चे सीख रहे हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए और वो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा लर्न पाए, मतलब एक इफेक्टिव टीचर ऐसा रहता है जो बच्चों को अच्छी तरीके से इफेक्टिव वे से सिखा पाए, बच्चे को जो चाहिए वो सिखा पाए, बच्चे की कहाँ पे दिक्कत हो रही है वो समझ पाए और उसके हिसाब से उसको एनालाइज करके बच्चे को नॉलेज दे पाए। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जहाँ पे हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किए, उसके टर्म को देखा है, बहुत सारे टेक्निकल चीज़ को भी हमने डिस्कस किया है। आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे लेसन आपके दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे और भी टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक है जिसको हम कवर करने वाले हैं, तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहे और लेसन को देखते रहे, एक बार दो बार देखें ताकि आपके कंसेप्ट है वो
क्लियर हो जाए। फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपके डाउट को यहाँ पे सोल्व कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए और आपको अच्छे लगते हैं तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं जल्द से जल्द।